Then 3.20, a man runs across the rooftop of a tall building and jumps horizontally with the hope of landing on the roof of the next building which is of a lower height than the first. ठीक है, दो बिल्डिंग है तो लंबी वाली बिल्डिंग से ही आदमी कूदेगा, छोटी बिल्डिंग में जा पाएगा. If his speed is 9 meter per second, the horizontal distance between the two buildings is 10 meter and the height difference is 9 meter. Will he be able to land on the next building? दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कुछ गैप है, उस गैप को अगर ये कवर कर पाता है तो ही लैंड कर पाएगा. तो ये हमें देखना है. देखिए, इसका अगर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा. ये आपकी टॉल बिल्डिंग जहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छलांग लगा के इस बिल्डिंग पे जाएगा. लेकिन यहाँ पर पहुँच पाएगा कि नहीं ये हमें पता करना है विद इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक, अब हमें क्या क्या दे रखा है पहले हम ये देख लेते हैं. इन दोनों बिल्डिंग्स में हाइट डिफरेंस है आपका 9 मीटर. उसके बाद इन दोनों बिल्डिंग की दूरी ये है 10 मीटर. आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस टॉल बिल्डिंग से इस शॉर्ट बिल्डिंग तक जाने के लिए दो डिस्टेंस कवर करना होंगे. एक वर्टिकल डिस्टेंस जो कि है 9 मीटर का और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि है 10 मीटर का. अब इसमें आपको समझना ये है कि जब ये छलांग मार रहा है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पर है, ऑन दी राइट डायरेक्शन. लेकिन 9 मीटर जो है ये वर्टिकल है. वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ux, आप ui के लीजिए, तो ux जो है वही काम का है, uy तो ज़ीरो है क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा. कैसे, आपका ux है u cos 0 डिग्री तो uy है u cos 90 डिग्री, इसीलिए ये ज़ीरो है. और ux इज इक्वल्स टू u 9 मीटर पर सेकंड है क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. तो अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कवर 9 मीटर हाइट वी हैव, आप जानते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे लिख पाएंगे 9 मीटर इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. क्योंकि जब ये नीचे आ रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एक्ट कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये क्या हो रहा है, अब अगर आप साइन कन्वेंशन इस तरह से लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज और कर लेंगे. ये +9 की जगह हो जाएगा -9 और यहाँ पे ये -1/2 आपका जी है 10 इंटू टी स्क्वायर. ठीक, अगर आप साइन कन्वेंशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं तो भी कुछ नहीं होना है, यहाँ पे +9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा. ये आपकी इच्छा है जैसा आप लेना चाहें. अब यू वाई ये आपका ज़ीरो है क्योंकि ये हो जाता है आपका u cos 90 डिग्री. आप ये सब ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वो इतना समझ जाएंगे. तो आपको क्या मिल रहा है, -9 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. अब माइनस साइन अपने कैंसिल करें, ये आपको मिल जाएगा 1.8 जो कि आपकी बुक में दे रखा है. ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.34 सेकेंड्स. अब यही टाइम जो कि हमें 9 मीटर कवर करने में मिला है, इसी के अंदर इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करा होगा विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड. वेरी वेरी इजी. अब नाउ फॉर द सेम टाइम इंटरवल of 1.34 second some horizontal distance was covered. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं मान लेता हूँ horizontal distance को x, तो x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम t. इतना होगा. देखिए कैसे, ये आपका होता x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब यहाँ पे आपका a ज़ीरो है. क्यों, इसके थोड़ा सा हम और डीप में जाएं तो आप देखिए सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन था g जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था. वही बात हो गई, g cos 0 डिग्री ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो राइटवर्ड के लिए g cos 90 डिग्री, तो ये हो रहा है 0. या सिंपली आप ये ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन जो भी आपका है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, इसीलिए 0 हो गया. तो आपको x इज इक्वल्स टू सिंपली यू एक्स टी मिल रहा है.
यहाँ मैं लिख देता हूँ से x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा आपका ux इज इक्वल्स टू यू कॉस 0 डिग्री इंटू टी 1.34, कॉस 0 डिग्री मतलब 1, u है आपका 9 मीटर पर सेकंड, तो 9 इंटू 1.34 जो कि आपको मिल रहा है 12.06 मीटर। अब आप देखिए 12.06 मीटर ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब जब ये यहाँ पे लैंड कर रहा है इधर कहीं, तो इस पॉइंट से जहाँ इसने लैंड किया से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 12.6 मिल रहा है, जो कि इस 10 मीटर से ज़्यादा है। आप यहाँ इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज ना होइएगा कि हमने ये डिस्टेंस क्यों नहीं लिया। ये डिस्टेंस उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर वो कुछ एंगल दे के रखते तो फिर हम इसे निकालते, पर जब पूछा नहीं है तो हम क्यों निकालें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको देखना है, जो कि आ रहा है 12.6, जो कि 10 मीटर से ज़्यादा है, तो ये आसानी से लैंड कर पाएगा। तो इसका आंसर है यस, ही विल लैंड। देन 3.21, a ball is dropped from a building of height 45 meter. Simultaneously, another ball is thrown up with a speed of 40 meter per second. Calculate the relative speed of the ball as a function of time. ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप बिना सॉल्व करे ही बोल सकते हैं 40 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है, क्योंकि दोनों बॉल फ्री फॉलिंग मोशन में आ रही है, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का 0 है, तो जो डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा वर्टिकली वही इसकी रिलेटिव स्पीड होगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपके पास दो बॉल है, ये है आपकी बॉल 1 और ये है बॉल 2। अब बॉल 1 क्या हो रही है, ये एक पॉइंट पे थी, इस पॉइंट से उसको ड्रॉप करा जा रहा है नीचे की तरफ, तो मान लीजिए t सेकंड बाद ये आ गई यहाँ पर एट टाइम इज इक्वल्स टू t, और ये वाली जो बॉल है इसको फेंका गया ऊपर। जब इसको ड्रॉप करा गया इस पॉइंट से, उसी समय पे इसको फेंका गया ऊपर, तो ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आ गई। इधर भी टाइम इज इक्वल्स टू टी, इसको जब ड्रॉप किया तो टाइम इज इक्वल्स टू टी पे ये इधर आ गई, इसको जब ऊपर उछाला ऊपर फेंका तो टाइम इज इक्वल्स टू टी पे ये इधर आ गई। अब आप समझिए कि एट टाइम टी v1, जिसको आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बॉल 1, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u1 प्लस at। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, क्योंकि रेस्ट पे थी, इसको आपने एकदम ड्रॉप किया, और एक्सेलरेशन क्या है gt, तो माइनस gt, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड को आप नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू माइनस 10t। अब इसके लिए इसको इधर कर देता हूँ उसके पास में, v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस at। अब u2 कहाँ पर है आपका ऊपर की तरफ, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड थ्रोन अप, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस वापस से gt, तो g आपका 10 और ये t। अब रिलेटिव स्पीड ये आपका हो जाएगा v2 माइनस v1, वन बॉल विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉल। आप v1 माइनस v2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10t। 2 के रेफरेंस में फर्स्ट को देखेंगे तो ऐसा हो रहा है, फर्स्ट के रेफरेंस में दूसरे को देखते तो माइनस 10t माइनस 40 माइनस 10t होता, तो माइनस ऑफ माइनस 10t, ये हो रहा है 40 माइनस 10t प्लस 10t इज इक्वल्स टू 40। ठीक, अगर आप v1 माइनस v2 करते तो आपको मिलता माइनस 40। बात वही है, जिस तरह से आप साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे साइन ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक जगह माइनस आ रहा है एक जगह प्लस आ रहा है, पर मैग्नीट्यूड अगर आप मॉड ऑफ v1 माइनस v2 माइनस v1 लेंगे तो ये 40 ही आपको मिलेगा। ये मेन चीज़ है 40, आपको साइन से इतना मतलब नहीं है, दोनों में कितना अंतर है वेलोसिटी का ये मायने रखता है। तो 40 मीटर पर सेकंड इट इज़ योर आंसर। Then 3.22, the velocity displacement graph of a particle is shown in figure 3.5. Part A, write the relation between v and x. पहले हम इसको कर लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार ये IIT JEE में पूछा भी गया है,
तो उसको अच्छे से समझिएगा आप। देखिए इसमें जो इन्होंने ग्राफ बनाया है v और x के बीच में, तो v को इन्होंने लिया है अलोंग y एक्सिस और x को लिया है विच इज़ योर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो रिलेशन कैसे निकालना है आपको, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज योर y इंटरसेप्ट और m इज योर स्लोप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ, नॉन मैथमेटिशियन के लिए भी इजी है। पहले आप इसको समझिए शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर आपका y की जगह क्या है, v है, x की जगह x और c v इंटरसेप्ट आपका क्या है, v0, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है v0, तो ये प्लस v0 और यहाँ पे आपको m निकाल के दिखा देता हूँ मैं। m क्या होता है, स्लोप मेड बाय दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, m स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर ये आपका एंगल है थीटा, तो ये आपका होगा 180 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ये पूरा का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। हमें मतलब है इससे, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं कि आपकी टेंजेंट कितना एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है माइनस tan थीटा, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक v0, यहाँ से यहाँ तक ये x0। तो आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को याद करें 10th क्लास में, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका v0, बेस है आपका x0, तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू v0 बाय x0। अब tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, ये भी मैथमेटिक्स वाले जानते हैं। अब बायो वाले कैसे ध्यान रखें कि 180 माइनस थीटा है, तो क्या करा हमने, यहाँ से इधर आए 180, फिर माइनस किया, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू v0 बाय x0, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाय x0। यही आपका होता है m। ये दोनों एक ही बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा या फिर स्मॉल m। तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू डाली, तो ये कितना हो गया, माइनस v0 बाय x0 यहाँ से। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। मैथमेटिक्स वाले इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब बायो वाले जो हैं वो समझिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर मैथमेटिक्स एस्पेरेंट अब यहाँ पे फॉर बायोलॉजी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो आप क्या करेंगे, सवाल ये उठता है और उठना भी चाहिए। आपको ये तो समझ में आ गया कि m योर tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस v0 बाय x0, ये दोनों के लिए कॉमन है। अब आप जानते हैं ये tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल y बाय डेल x होता है, ये आपने पढ़ा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके मैथमेटिकल टूल्स में था, इसीलिए इसको हम dy बाय dx भी बोलते हैं। अगर बहुत छोटा चेंज है तो डेल y बाय डेल x ना बोलते हुए dy बाय dx बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई सा पॉइंट लेता हूँ इस ग्राफ में, मान लीजिए इधर, इसको मैंने ले लिया P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, v0, ठीक। तो माइनस v0 बाय x0, अब ये जो P के कोऑर्डिनेट थे 0, v0, क्योंकि इधर y एक्सिस पे x के कंपोनेंट 0 होते हैं, तो ये 0 है। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 की जगह आप लिख दीजिए v माइनस v0, ठीक, हम सब इसके लिए कर रहे हैं, अपॉन x माइनस x0, x0 आपका है 0, मैं लिख देता हूं मैं, y2 इज इक्वल्स टू v, y1 इज इक्वल्स टू v0, x2 इज इक्वल्स टू x, x1 इज इक्वल्स टू 0। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स में। तो y2 की वैल्यू v माइनस y1 की वैल्यू v0, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 0। इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो रहा है, माइनस v0 अपॉन x0 इंटू x
इज इक्वल्स टू v माइनस वी ज़ीरो। अभी वी ज़ीरो इधर गया तो माइनस वी ज़ीरो बाय एक्स ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू वी। ये रिलेशन आपकी आ गई। इस तरह से भी इसको आप ला सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये भी इसका आंसर है। ऐसे भी आप करेंगे कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। ऑन द अदर हैंड आप ऐसे करेंगे तो भी कुछ नंबर नहीं कटेंगे, दोनों सही हैं। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी एक्सेलरेशन की, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड प्लॉट इट। प्लॉट भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम ए, पहले तो आप ये लिख दीजिएगा, आपको क्या मिला है, v इज इक्वल्स टू माइनस वी ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वी ज़ीरो। अब आपका v असल में क्या है, dx बाई डी टी, और a आपका क्या होता है, dv बाई डी टी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल रहा है dv बाय dt, जो कि आपका हो रहा है माइनस वी ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेंगे। अपना डिपेंडेंट टर्म x है, तो dx बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपको मिल रहा है माइनस वी ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो डी एक्स बाई डी टी प्लस ज़ीरो। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि ज़ीरो क्यों करा मैंने, क्योंकि वी ज़ीरो जो था इट इज़ इंडिपेंडेंट, वी ज़ीरो इक्वल टू वी ज़ीरो इज़ इंडिपेंडेंट, इसीलिए ये ज़ीरो हो गया है। एज अ कॉन्स्टेंट हम इसको देख रहे हैं। अब ये पूरी चीज़ आपकी क्या थी, डी एक्स बाई डी टी थी, क्योंकि v आपका होता है डी एक्स बाई डी टी, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस वी ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वी ज़ीरो, इसको मैं रखने वाला हूँ। इसको आप एक काम करिए, दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो इंटू माइनस वी ज़ीरो बाई एक्स ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वी ज़ीरो, ये आपका होता है a। तो a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस वी ज़ीरो स्क्वायर बाय, ये आपका होगा एक्सेलरेशन। ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब इस सेकंड पार्ट का एक सब पार्ट है कि इसको को प्लॉट भी करना है। तो अब देखिए, ये भी बिल्कुल y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन आपको मिल रही है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी ये आपको समझना है। आपको भी मैंने ऊपर समझाया, इवन बायो वाले भी समझ गए होंगे कि ये जो सी था ये क्या था, आपका y इंटरसेप्ट जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया था, ये v ज़ीरो ऊपर की तरफ लिया गया था, इसके यहाँ पे आगे प्लस साइन था। लेकिन अब यहाँ प्लस ना होते हुए नेगेटिव साइन आ रहा है इधर, तो ये कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इधर कहीं। पहले सी था, अब ये पूरा का पूरा है वी स्क्वायर बाई एक्स ज़ीरो, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट हम ले तो 0 कॉमा वी स्क्वायर बाय एक्स ज़ीरो, आगे नेगेटिव साइन। अगर ये ए है और ये एक्स है तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज योर वाई इंटरसेप्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स ज़ीरो। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगी, एक पॉइंट आपने अगर y पे फाइंड कर लिया है तो एक पॉइंट आप x पे कर लीजिए। ऐसे ही आप करते आए हैं 9th-10th में, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 0, y की कुछ वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 0, x की कुछ वैल्यू। अब इसको अगर मैं 0 मानता हूँ एक्सेलरेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स ज़ीरो, इसको इधर लेकर आए, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे ये कैंसल, तो x इज इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो। तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्स ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये सब बन जाएगा। तो ये है आपका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये आपके सेकंड पार्ट के सब पार्ट का आंसर।